हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली एक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप देखते रहे। बिल्कुल। तो यार साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो वीडियो आज का बड़ा मस्त होने वाला है। मोदी साहब जैसा कॉन्फिडेंस आज तक किसी में नहीं देखा। अच्छा, ये टाइटल है वीडियो का। हाँ जी, ये बात वाकया वजह से ये तो है यार, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो जल्दी से पहले ये वीडियो वॉच करते हैं, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। ये जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस है ना कि जो बाइडेन को भी हाथ मार दिया और इसको भी हाथ मार दिया, आपने देखा होगा वो वीडियो, फ्रांस के उससे प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि पुराने यार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? दिस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट कम्स फ्रॉम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट 130 करोड़ बंदे मेरे पीछे खड़े हुए हैं। एक बात तो मैं समझता हूँ बड़ा मेरे साथ खड़ी है कि जनरल बाजवा और इमरान खान के कॉम्बो में तो डब्बू इधर हम आया है। हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं कर सके। जो फैक्टर है जो अगले बंदे को डराने के लिए है कि भाई हमारे पास इतना बड़ा, जैसे मैं देख रहा था इन परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया स्टैंड्स थर्ड इन द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली चीमा साहब, जो पाक चीन ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा पाक अमेरिका ताल्लुकात की तरह लगना शुरू हो गए हैं, यानी वही काउंटर टेररिज्म के इश्यूज आ गए। हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, कोई इसमें शुबा नहीं है। व्हाई इंडिया इज एग्रेसिव, व्हाई इंडिया बिलीव्स कि मुझे एग्रेसिव होना है। क्या गारंटी है कि अभी भी वक्त नहीं गेन किया जा रहा टीटीपी के साथ? आप लोग बात करके ये समझ रहे हैं कि अमन आ गया, लेकिन वो टाइम गेन कर रहे हैं। पीपल नो व्हाट इंडिया इज केपेबल ऑफ। चुप है, आर्मी चुपचाप पीछे बैठी है, जिस दिन करना होगा उस दिन फौज कर देगी। नो ड्रामा, नथिंग। सिचुएशन बड़ी अजीब और गरीब है अफगानिस्तान के अंदर। कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को यह पता होना चाहिए कि पीछे समुद्र में कहीं ना कहीं INS अरिहंत है। There is that Indian nuclear submarine somewhere in the international waters. जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आखिर मोदी साहब में इतना आत्मविश्वास आता कहां से है। मोदी साहब को मिलने सभी बड़े देशों के नेता दौड़े चले आते हैं और वह मोदी साहब से बड़ी गर्म जोशी से मिलते हैं। ये बात तो सही है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर में यह आत्मविश्वास भारत के 130 करोड़ लोग देते हैं जो कि डटकर श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया अपने रिश्ते भारत के साथ बेहतर करने की बात दोहरा रहा है। अब समय यह आ गया है कि पाकिस्तान को चीन भी मुंह नहीं लगा रहा। अमेरिका और चीन ने एक ही समय में पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है और अब पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में भी दो धड़ों में बटा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। व्हाई इंडिया इज एग्रेसिव, व्हाई इंडिया बिलीव्स कि मुझे एग्रेसिव होना है। मतलब क्या है लॉजिक बिहाइंड, सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन पावर तो इंडिया असर्ट कर रहा है या इंडिया एग्रेसिव हो रहा है, इसकी लॉजिक क्या है? इंडिया माइंड क्या ये सोसाइटी में लॉजिक है, ये चीज है, ये पॉलिटिकल क्लास में, गवर्नमेंट में, खासतौर पे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये माइंडसेट है, ये है क्या बेसिकली? चीमा साहब, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। बात रामायण की है तो उससे आपको माइंडसेट समझ में आ जाएगा। तो प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता माँ को जब लेने गए थे तो रावण उनको हर ले गया था, किडनैप करके ले गया था। तो समुद्र के तट पे यानी कि सी शोर पे वो थे। अब वो पार कैसे करें? पानी था ना, वो लंका कैसे जाएं? क्योंकि उस जमाने में ऐसे बड़े शिप्स शायद नहीं होते, जहाज नहीं होते। तो उन्होंने 3 दिन पूजा करी समुद्र की। ही प्रेड टू द गॉड ऑफ द सी कि आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, यानी कि आई रिक्वेस्ट यू, आप हमें रास्ता दीजिए, मैं पार जाना चाहता हूं। 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तीसरे दिन गुस्सा होके उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला, अपनी बो एंड एरो जो कहते हैं, तीर कमान। तो इसके ऊपर एक लिखा है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इसका अर्थ यह है चीमा साहब, इसका मतलब यह है कि विनय यानी कि रिक्वेस्ट, न माने जलधि जड़, जो जल है यानी कि पानी है, वो बेवकूफ,
रिक्वेस्ट नहीं मानता। गए 3 दिन बीत, ये तो आप समझ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप, तब गुस्से में श्री राम ने बोला कि भाई बहन होए न प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। द कोर ऑफ द मैसेजिंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज भाई बहन होए न प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। एंड दिस आई ऑफन एक्सप्लेन। इफ इंडिया इज टॉकिंग, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं चीमा साहब, आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया एक्चुअली करेगा। अगर इंडिया किसी दोस्त मुल्क से भी मिलने अगर गया है और डिस्कशन चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठे हैं, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को यह पता होना चाहिए कि पीछे समुद्र में कहीं ना कहीं INS अरिहंत है। देयर इज दैट इंडियन सबमरीन समवेयर इन द इंटरनेशनल वाटर्स। बिल्कुल। When you negotiate from a position of strength. भाई बहन होए न प्रीत, there is no friendship without fear. दोस्त के मन में और दुश्मन के मन में दोनों को यह पता होना चाहिए कि इंडिया कैन कॉज इमेजरेबल हार्म। वो हार्म डिप्लोमेटिक हो सकता है, वो हार्म मिलिट्री हो सकता है, वो हार्म पॉलिटिकल हो सकता है, वो हार्म इकोनॉमिक हो सकता है, लेकिन नेगोशिएट आप तभी करेंगे जब दूसरे को यह पता लग जाएगा कि भारत आपका नुकसान कर सकता है और बहुत भारी नुकसान कर सकता है। बिल्कुल। और इंडिया कर भी सकता है भाई, इसमें कोई शक ही नहीं। इंडिया, मैं कहता हूँ कि वो उधर दुनिया की ऐसी ऐसी चीजें शिपें खड़ी हुई है कि वहाँ पे किसी ने हमला करने का सोचे भी भाई, वाटर तो वो तो गया, और भी जगह से बेड़ा है जो जिस पे 36-40 जहाज खड़े हैं वही एक अलग चीज है इंडिया की, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब बातें जरा बकाया चीजों की होता है तो यार PM मोदी जहाँ जाते हैं एक सीना ठोक के जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पीछे 140 करोड़ लोग खड़ा हुआ है। मुझे क्या टेंशन है भाई, मैं अगले से मिलूंगा, ऐसा मिलूंगा कि अगले को भी पता लगे कि भाई कोई देश का PM है। बिल्कुल, जिसके साथ आवाम खड़ी हो भाई उसे क्या डर है, उसे क्या डर है, बिल्कुल डर होता ही नहीं है ना उसको, किस चीज का डर है? तभी सीना तान के जाते हैं, शेरों की तरह। आप देखा होगा पीछे बाइडेन से और फ्रांस के साथ कैसे मिले, शेरों की तरह। और हमारे अगर कहीं पॉलिटिशियंस चले जाएं तो वो गीदड़ की तरह, क्योंकि PM मोदी का हाथ यूं होता है और हमारा यूं होता है। तो मांगने वाले में और देने वाले में जमीन आसमान। आवाम की हमायत ही नहीं हासिल होती तो किसी की हमायत, आप देख लें शहबाजी को कितनी हासिल है, इमरान खान को कितनी हासिल है, वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना, नहीं है। बिल्कुल, हमारे देखो तेरे के तालिबान से मुज़ाकरात चल में, ऐसा भी कोई मुल्क है जो तालिबानों से मुज़ाकरात करे, ऐसा मुल्क कोई हो सकता है? नहीं। आपने ध्यान लगा देखे हमारी फौज और जो हमारी हुकूमत है, आर्मी बेचारी क्या करे भाई, हालात बिगड़े हुए कंट्री के अंदर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारी आर्मी करे तो करे क्या यार, हमारी आर्मी कहती है पॉलिटिक्स को, यार तुम लोग हमें क्यों अंदर घसीटते हो? मेरी बात सुने, ये मसले होते हैं ना जंग वंग के, ये सारे ये पॉलिटिशियनों को हल करने चाहिए, ये फौज बीच में नहीं आनी चाहिए, ना इनको घसीटना चाहिए, ना इनको बुरा भला कहना चाहिए। ना फौज तो यार जो प्रोटेक्शन कर रही है हमारी, वो तो कर रही है, और हमें अपनी यार आर्मी पे किसको प्राउड नहीं है यार। लेकिन वही बात है कि भाई हमारे पॉलिटिशियंस किसी न किसी को रगड़ ही रहे होते हैं। मजबूत हुकूमत नहीं है तभी ना, तो मोदी जी के पास तब मजबूती है कि उनके पास मजबूती ये 8 साल हो गए, उधर से कोई 140 करोड़ लोग हैं, अगर अब भी वोटे हो, मैं कहता हूँ कि 80% लोगों को, मैं इधर कह रहा हूँ ठीक है, 80% लोग पक्का PM मोदी को यार 80 नो आते 70% तो है ही है। हाँ वो तो कहीं गए ही नहीं है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना।